आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी। ये है खाजा, जो कि एक पारंपरिक इंडियन स्वीट रेसिपी है दोस्तों ये एक ऐसी मिठाई है ना जो केवल स्वादिष्ट ही है, बल्कि ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद भी आती है। और घर में रखी आसान सी चीज़ों से इसे बनाया जाता है और आसान तरीके से ये बन भी जाती है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है और ना ही खिचकिच है और ना ही झंझट है। तो इसे बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं खाजा, जो कि एक पारंपरिक स्वीट रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी मैदा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस मैदे को मैंने छान कर पहले से ही रख लिया है। और अब मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बाउल, जिसमें हम इसका डो लगाएंगे। तो इसमें मैंने इसको डाल दिया है मैदे को। और ये देखिए 1 कटोरी मैदा है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार मैदे को ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, तो आप इसकी जगह पर 2 कटोरी भी मैदा ले सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच करीब घी डाल दिया है। आप इसकी जगह चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। मैदे के एक एक कोने में घी की जो मात्रा है पहुंच जानी चाहिए, यानी मोयन जो है बहुत अच्छे से इसमें पड़ जाना चाहिए। यानी जो घी हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि इस मिठाई की जान उसका खस्तापन और उसका क्रिस्पीपन है। तो हम जितनी अच्छी मोयम डालेंगे इस मैदे में, इस डो में, उतना ही अच्छा हमारा खाजा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, अब इसके बाद सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इसका डो तैयार कर लेंगे। और एक और चीज़ मैंने इसमें डाली है दोस्तों, नमक। चुटकी भर इसमें हमें नमक डाल देना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये देखिए, इसका एक सॉफ्ट सा डो मैंने लगा लिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना हार्ड होना चाहिए डो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। और अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। और तब तक आइए हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी चीनी ले ली है। और चीनी में हम डालेंगे आधा कप के करीब पानी, यानी 1 कप यदि आपने चीनी ली है तो आधा कप इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। चाशनी को हमें एक तार की चाशनी ज़रूर चाहिए, यानी उसकी में थोड़ी सी थिकनेस भी होनी चाहिए। और ये देखिए, अब जब तक चाशनी बन रही है तब तक आइए इसकी स्लैरी की तैयारी कर लेते हैं। स्लैरी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया और 1 चम्मच मैंने मैदा लिया था। और इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और एक लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इसको साइड में रख देंगे। और आइए चेक कर लेते हैं चाशनी। चाशनी देखिए, आपने अभी देखा होगा जैसा कि इसमें तार बनने लगे हैं, यानी कि हमारी चाशनी परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। और गैस को मैंने बंद कर दिया है। और ये देखिए, अब इसका डो, जो खाजा का डो है, वो तैयार हो चुका है, यानी इसने रेस्ट कर लिया है। और अब हम इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमने रोल बना लिया है। और इसकी दोस्तों, यदि आपने, एक मैं चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, अगर आटा चिपचिपा हुआ यानी कि सॉफ्ट ज़्यादा हो गया तो इसकी परतें बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। इसलिए सख्त आटा लगाना ज़रूरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना हार्ड होना चाहिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। रोल बनाने के बाद इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड कर लिया था, यानी बांट लिया था। और ये देखिए, एक लोई लेकर उसमें से एक भाग की लोई इस तरह से लेके हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। और बहुत पतला पतला बेलना है दोस्तों। ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक साथ ही इसको बेल के रख लिया था। और ये देखिए, हमारे यहाँ लाइट बहुत बार बार जा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइट का फोकस कम हो रहा था। तो इसमें यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो देखने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये देखिए, अब ये देखिए लाइट आ चुकी है, तो बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, अब मैंने 1 चम्मच स्लरी इस पर डाल दी है एक रोटी पर। और ये देखिए, एक रोटी जो सबसे नीचे हम रखेंगे उसको थोड़ा सा बड़े साइज में आपको रखना होगा। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से एक एक कोने में मैंने लेयर को लगा दिया है, क्योंकि कहीं भी स्पेस नहीं छूटना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, जो उसकी लेयर है, क्योंकि जो खाजा होता है ना दोस्तों, उसमें लेयर का ही तो कमाल होता है। उसी से ये जो खाजे वाली मिठाई है बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो अब सबसे नीचे वाली जो रोटी थी उस पर मैंने बहुत अच्छे से स्लैरी को लगा दिया था। और ये देखिए, अब दूसरी रोटी को रखकर भी उसी तरह से हमें, जिस तरह से हमने पहली वाली रोटी पे लगाया था स्लैरी को, उसी तरह से हमें दूसरी पर भी इसी तरह से लगा लेना है। यानी बहुत अच्छे से उंगलियों की सहायता से हम इसको लगा लेंगे एक एक कोने में, ताकि ये पहुंच जाए स्लैरी। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको लगा लिया था। और दोस्तों, कहीं कहीं पर जो स्लैरी है उसको साटा भी कहा जाता है। और अब सभी रोटियों मैंने इसी तरह से 1 बाय 1 करके इस तरह से स्लाइड को लगा दिया था। और अब हल्का सा ऊपर की तरफ से मोड़ के और इस तरह से हमें रोल बना लेना है। और रोल के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए दोस्तों। जैसे यानी रोटियां जो हमने लगाई थी उसके ऊपर बिल्कुल भी हमें फोल्ड करते समय हवा नहीं
जाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है कि फ़ोल्ड करते समय ही, क्योंकि फ़ोल्ड बड़े ध्यान से किया जाता है, क्योंकि यदि यहाँ पर फ़ोल्ड पीस का ख़राब हो गया तो मिठाई पूरी की पूरी ख़राब होने का डर होता है। और अब देखिए, रोल बनाने के बाद मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया था और इसकी लेयर आप देख पा रहे होंगे, एक एक लेयर आपको दिखाई पड़ रही होगी। और ये लेयर जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छा हमारे खाजे बनेंगे। और ये देखिए, अब एक भाग को लेकर इस तरह से हम हल्का हल्का सा हाथों की सहायता से इसको दबा देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने दबा दिया है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि यदि आप दबाना चाहें तो दबा भी सकते हैं, या फिर बेलन की सहायता से इसको हल्का हल्का सा बेल भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, यदि आप दबाव डाल के बेलेंगे तो उसकी जो लेयर्स हैं वो बाहर की ओर आ जाएंगी, यानी खुल जाएंगी। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया था। कुछ इस तरह से किया था, कुछ मैंने हाथों की सहायता से भी इसी तरह से दबाकर बड़ा सा कर लिया था। तो ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए दोस्तों। मार्केट में से आप यदि जाते हैं खाजा लेने तो वहाँ पर बड़े साइज़ के बनते हैं, लेकिन हमें घर में बनाना था और छोटे छोटे से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे ही बनाए थे। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। और ये देखिए, अब मैंने गैस पर रिफाइंड ऑयल रख दिया था कढ़ाई में करके, और इसको लगभग मैंने 1 सेकंड पहले चढ़ा दिया था, ताकि गैस की फ्लेम स्लो होने पर भी तेल अच्छे से गर्म हो जाए। जितना धीमी आंच पे ये तेल गर्म होगा उतने ही हमें खाजों को सेकने में आसानी होगी और खाजे हमारे जो है अंदर तक पक भी जाएंगे। और दोस्तों, जब आंच धीमी होती है ना तो अंदर की जो परतें हैं वो आसानी से, यानी बहुत अच्छे से पक जाती हैं। और ये देखिए, हमारे खाजे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसको सेकने में 1 से 2 सेकंड लगता है और बहुत अच्छे से खाजे पक जाते हैं और उसमें एक खस्तापन, एक क्रिस्पीपन आ जाता है। और ये देखिए, चाशनी हमारी अब लगभग ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, चाशनी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जो चाशनी है खाजे की, एक तार से थोड़ा सा आप और उसको पका लीजिएगा, यानी गाढ़ा कर लीजिएगा, यानी कि लगभग 2 के नज़दीक हो, यानी 2 तार बनने वाले हों तब आप गैस को बंद करिएगा। क्योंकि मैंने 1 तार की बनाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट लग रही थी, यानी कि थोड़ी सी मुझे लग रहा था ऐसा कि और ज़्यादा होना चाहिए था। और खाजे को थोड़ी देर चाशनी में रुकने के बाद, यानी कि 1 से 2 मिनट तक छोड़ने के बाद इसको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें काजू और बादाम से इसकी गार्निशिंग कर दी थी। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, या फिर इसको सजा सकते हैं सिल्वर वर्क से, यानी कि जो चांदी का वर्क होता है उससे भी आप इसको सजा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे खाजे बनकर तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और इसका टेक्सचर, इसका कलर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग सा है। और जब आप इसको घर में बनाकर खाएंगे ना, बहुत पसंद आएंगे आपको, बहुत टेस्टी लगेंगे। और फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो आप ऐसे में इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर में आप ज़रूर बनाइएगा। और इसकी देखिए लेयर, एक एक लेयर को आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से ये दिखने में भी लग रहे हैं। और जब आप इसको खाएंगे तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को, खाजे की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो ये रेसिपी खाजे की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।